हेलो नमस्कार दोस्तों। जीएस की क्लास में आपका स्वागत है। करंट अफेयर 25 दिसंबर 2023 की क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास आपके यूपी पुलिस और एसएससी जीडी जैसे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, तो इसको पूरा देखिए और समझिए और सीखिए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस ये मनाया गया आपका 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को मनाया गया। अब ये 24 दिसंबर को मनाया जाता, क्यों मनाया जाता है? इसका कारण है क्योंकि वो 1986 में राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ठीक, 1986 में क्या पारित हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अधिनियम पारित हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि जितने भी उपभोक्ता है उनकी सुरक्षा के लिए नियम बनाए गए थे उस अधिनियम में है। तो अब ये उपभोक्ता क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो। जब भी कोई व्यक्ति अपना सामान कहीं से खरीदता है और सामान या सेवाएं कोई खरीदता है तो वो उपभोक्ता कहलाता है। उपभोग करना उसको ही कहते हैं उपभोक्ता। सामान भी हो सकता है उसमें, सेवा भी हो सकती है, दो चीज़ें होती हैं। या तो आप किसी 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 की सेवा प्राप्त करोगे या सामान प्राप्त करोगे, उसके लिए क्या आपको पैसा देना पड़ेगा। तो वही चीज़ की संरक्षण है। जैसे अब कोई उपभोक्ता है, ठीक है, किसी को कोई चीज़ बेची जा रही है, वो चीज़ की क्या वास्तविक वही कीमत है? क्या उससे ज़्यादा की कोई बेच रहा है? ये फ्रॉड तो नहीं कर रहा है? ठीक है, स्कैम तो नहीं कर रहा है? ये सब चीज़ें के लिए अधिनियम पारित हुआ था 1986 में संरक्षण, और उसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 24 दिसंबर 1986 में ये पारित हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने गल्फ ऑफ अडेन जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की? इसमें चार ऑप्शन है, इसमें से नौसेना ने ये तैनात की है। अच्छा, ये गल्फ ऑफ अडेन क्या है? ये इंग्लिश में लिखा है गल्फ ऑफ अडेन, ये होता है अडेन की खाड़ी। अडेन की खाड़ी है। अच्छा, ये खाड़ी क्या होती है? अब कुछ लोग कहेंगे ये खाड़ी समझ में नहीं आ रहा, तो खाड़ी को हम बता दें, ऐसा क्षेत्र, ऐसा समुद्री क्षेत्र जो समुद्र से तो जुड़ा हो लेकिन उसके आसपास जैसे मान लो ये क्षेत्र है, इसमें पानी भरा है, ये धरती है, उसके आसपास क्या हो? धरती हो। ठीक, ठीक, और ये समुद्र है पूरा। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक समुद्र है, और ये इतना क्षेत्र जो धरती से चारों ओर से घिरा है, एक तरफ से घिरा, तीन तरफ से घिरा है धरती से, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? खाड़ी बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। वो खाड़ी है अडेन की। ये अडेन की खाड़ी कहाँ है? ये अडेन क्षेत्र कहाँ है? ये अफ्रीका, ये हिंद महासागर से जुड़ा हुआ अफ्रीका के पास में ये है। तो इसमें क्या है, स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात कर दी भारत ने। क्यों कर दी? क्योंकि अभी अभी ये 14 दिसंबर को क्या हुआ है, 14 दिसंबर को भारत का एक मालवा जहाज जा रहा था, जिसमें माल भर के जा रहा था विदेश में। तो उसको क्या किया है, वहाँ के जो डाकू थे, समुद्री डाकू, उनने लूट लिया। बताओ, इस ज़माने में भी समुद्र के डाकू हैं और वो लूट रहे हैं। वो पहले भी तो लूटते थे। तो अभी जो लूटा है इसके लिए ने नौसेना ने कदम उठाए, उन्हें गाइडेड मिसाइल तैनात कर दी है। आगे आप बताओ। और वो डाकू क्या किया उन्होंने, वो ओमान ले गए। ओमान कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में कोई देश होगा, वहीं ले गए वो। उस जहाज़ ही को ले गए पूरे,
उसमें 14 आदमी थे शायद, और उसको ले गए। उन लोगों की खोजबीन चल रही है और उसके लिए भारत ने कई कदम उठाए और नौसेना को अलर्ट कर दिया है। उसने स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है कि अब मिसाइल ही से उड़ा दिया जाएगा सीधे अगर कोई किसी ने ऐसी हरकत की तो। ठीक, इस पे INS कोलकाता जो अपनी ये नौसेना की जो ब्रांच है वो अलर्ट हो गई है, उसने कई कदम उठाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लगातार दूसरे वर्ष इरेडा को किसको CMD ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया? ये क्या है इरेडा? इरेडा ये RBI द्वारा स्थापित एक गैर सरकारी संस्था है, संगठन है जो नवीनीकरण ऊर्जा उत्पन्न करता है और उसमें सहायता प्रदान करता है। अब इसमें गैर सरकारी संस्था हो गई है तो समझ में आए। नवीनीकरण ऊर्जा क्या होता है? नवीनीकरण ऊर्जा का मतलब होता है प्राकृतिक संसाधन से मिलने वाली ऊर्जा, जैसे सूर्य, ठीक, सूर्य, वायु, जल, ठीक, और धरती के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो उनसे प्राप्त ऊर्जा, जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब तो हो ही गई, प्राकृतिक संसाधन है। सूर्य ताप से मिलने वाली ऊर्जा, वायु था, इन सबसे जितनी भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं उसको सहायता प्रदान करती है ये संस्था इरेडा। अब कैसे हम उदाहरण के तौर पर समझा दें, जैसे कोई कंपनी है जो सूर्य लाइट बनाती है, सूर्य ताप से मिलने वाली लाइट बनाती है, उसको बढ़ावा देती है ये इरेडा और लोगों तक, ग्राहकों तक ये चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं, इसमें सहायता प्रदान करती है, उसके नियम बनाती है। इसका काम ये है इरेडा का। उसमें CMD ऑफ द ईयर सम्मान दिया गया, उसको इसको दिया गया, प्रदीप कुमार दास को दिया गया क्योंकि ये इरेडा के अध्यक्ष हैं। अब और राजकुमार सिंह कौन है? राजकुमार सिंह है कैबिनेट मंत्री ऊर्जा संसाधन के, नवीनीकरण ऊर्जा के, नवीनीकरण ऊर्जा के कैबिनेट मंत्री हैं, यानी कि ऊर्जा मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं भारत के, राजकुमार सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको सम्मानित किया गया है? ये किया गया है हार्दिक पांड्या को, ठीक है। और FIH प्लेयर ऑफ द ईयर ये पूछा जा सकता है। और मोहम्मद शमी है, इनको क्या मिलेगा? अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। अर्जुन पुरस्कार हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार इनको मिलेगा, कब मिलेगा? 9 जनवरी को बांटे जाएंगे ये पुरस्कार, 9 जनवरी को, ठीक, 9 जनवरी 2024 में, ठीक, राष्ट्रपति भवन में बांटे जाएंगे। अर्जुन पुरस्कार मोहम्मद शमी को, हार्दिक पांड्या को ये FIH प्लेयर ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया। हाल ही में किसने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब जीता है? चेन्नई ग्रैंड मास्टर जी क्या होता है? चेन्नई ग्रैंड मास्टर का मतलब होता है चेस। चेस तो जानते ही होंगे, जो हाथी घोड़ा ये वाला वो चेस होता है। उसमें क्या किया इन्होंने, चेन्नई ग्रैंड मास्टर खिताब हुआ, उसमें जो है डोम्बा राजू को केस, ये है, इन्होंने क्या किया है, ये खिताब जीता है। अब इसमें जो अर्जुन है वो दूसरे नंबर पर और हरी कृष्णा है जो तीसरे नंबर पर आई है, ठीक। ये चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में। तो दोस्तों ये थी 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के 25 दिसंबर 2023 के। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आए होंगे और इसी बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 26 दिसंबर 27 दिसंबर ऐसी हम आपको वीडियो हर रोज़ देते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छांट के देते रहेंगे और आप देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।